काफी ज्यादा अग्रेसिव इन दिनों नजर आ रहे हैं, ईंट से ईंट बजाने की बात। अब बताइए, अगर कोई सामने से ईंट फेंकेगा तो आप भी तो अपना डिफेंस कीजिएगा ना। जब सामने से कोई अटैक करेगा तो चुप बैठने वाले हम लोग कि अगर कोई सामने से ललकारेगा, सामने से कुछ बोलेगा, जवाब हम भी देंगे। जवाब हमें भी देना आता है कि जितने लोगों को पापा ने बनाया, जितने लोगों को एमएलए बनाया, आज कुछ उनमें से एमपी भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन समय पे कोई काम नहीं आया। कोई भी मेरे पिताजी की लड़ाई नहीं लड़ा, विधानसभा में किसी ने सवाल नहीं किया। कुछ लोगों को अपने चाचा की तरह देखे हैं, अंकल की तरह माने हैं, बचपन से उनको देखते आए हैं। हाँ, अब वैसे वैसे लोग हमारे एंगेजमेंट में ना आए क्योंकि पार्टी का कोई ऑर्डर है, तब फिर ऐसे लोगों का कैरेक्टर बताता है। आज बीजेपी के बड़े पद पे भी एक लोग पहुंच गए, उनके पिताजी और मेरे पिताजी का बहुत अच्छा एक दोस्ती रहा करता था। उन्होंने भी गलत बोला पापा के बारे, गलत टिप्पणी की। फिर उसके बाद एक और महानुभाव हैं, उनके पिताजी और मेरे पिताजी का भी बहुत अच्छा रहा करता था। उनकी अपनी पार्टी थी, मेरे पिताजी की अपनी पार्टी थी, और दोनों अलायंस में थे, है ना। तो वैसे लोग सुपौल में जाकर के पापा के निकलने की बात किए थे। आपको पता होगा मेरा इशारा कहाँ है, पोस्ट भी हमने किया था। वही लोग बोलते थे कि आनंद मोहन जी को निकलना चाहिए, आनंद मोहन जी के साथ गलत हुआ है। हाँ, वो लोग भी पलट गए। तो ऐसे अनेकों पलटू लोग हैं, अनेकों ऐसे लोग हैं जो मौसम का जो है जानकारी लेकर के उस हिसाब से अपना जो है काम करते हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों से जो है, मतलब ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए, कोई आपके बारे में गलत बोलेगा तो आप भी अपना बात रखिएगा। बढ़ चढ़ करके सामने से कोई कुछ हम लोग करते नहीं, लेकिन हाँ, हमें अगर ललकारा जाएगा, हमें अगर चढ़ाया जाएगा, हम लोग लड़ाकू लोग, अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ेंगे। बड़े बड़े महानुभाव लोग जो कल तक इसी जगह, इसी ड्राइंग रूम में आकर के बोले थे कि आनंद जी थोड़ा उठिए, हमको आपके साथ गले मिलते हुए फ़ोटो खिंचाना है। उसके बाद पोस्ट किया गया था उनके द्वारा बहुत फेवर में। ऐसे ऐसे लोग जब पलट गए अपनी बातों से, अपने उससे कथन से, कथनी और करनी में उनका डिफरेंस आ गया। 16 साल से लगातार उनके रिहाई के लिए लड़ रहे थे वो लोग, उनका असली परिवार। खैर, लोग अपना जो है असली रूप जो है वो उजागर कर दिए और हम शुक्रगुजार हैं इस बात के। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एक बार फिर से पूर्व सांसद आनंद मोहन राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं, कई जगहों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिवहर से विधायक और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद मौजूद हैं। तो जिस तरीके से आपके पिता जो है लगातार अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और कई जगहों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर से वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी फंसाने की उनको कोशिश कर रही है। देखिए, हम लोग किसी को अटैक तो कर नहीं रहे हैं। जब सामने से कोई अटैक करेगा तो चुप बैठने वाले हम लोग नहीं हैं, है ना। हमने किसी को पहले भी अटैक नहीं किया था। पापा मेरे जब बाहर निकले थे तो जिस तरीके से मीडिया में उछाला गया, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, बड़े बड़े महानुभाव लोग जो कल तक इसी जगह, इसी ड्राइंग रूम में आकर के बोले थे कि आनंद जी थोड़ा उठिए, हमको आपके साथ गले मिलते हुए फ़ोटो खिंचाना है। उसके बाद पोस्ट किया गया था उनके द्वारा बहुत फेवर में। तो ऐसे ऐसे लोग जब पलट गए अपनी बातों से, अपने उससे कथन से, कथनी और करनी में उनका डिफरेंस आ गया, तो तब हम लोगों ने भी, कोई ऐसा थोड़ी ना कि पहले हम लोगों ने, देखिए हम लोग बढ़ चढ़ करके सामने से कोई कुछ हम लोग करते नहीं, लेकिन हाँ, हमें अगर ललकारा जाएगा, हमें अगर चढ़ाया जाएगा, हम लोग लड़ाकू लोग हैं, है ना। अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ेंगे। क्या लगता है चेतन जी कि क्या कारण रहा होगा, जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर आया करते थे और मिला करते थे आनंद मोहन से और रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, आज वही लोग उनके खिलाफ में बोल रहे हैं? तो वो तो आप उनसे पूछिएगा, हम क्या बताएंगे। वो लोग, जो लोग कहा करते थे मेरी बहन की शादी में आए, मिठाइयाँ खाई, हाँ, अच्छे से मिले, निकलने की बात करें, है ना, पापा के निकलने की बात किया, है ना। अनेकों लोग हैं, एक कोई है नहीं उसमें।
आज बीजेपी के बड़े पद पे भी एक लोग पहुंच गए। उनके पिताजी और मेरे पिताजी का बहुत अच्छा एक दोस्ती रहा करता था। हाँ, उन्होंने भी गलत बोला पापा के बारे, गलत टिप्पणी की। फिर उसके बाद एक और महानुभाव हैं, हाँ, उनके पिताजी और मेरे पिताजी का भी बहुत अच्छा रहा करता था। उनकी अपनी पार्टी थी, मेरे पिताजी की अपनी पार्टी थी, और दोनों अलायंस में थे, है ना। तो वैसे लोग सुपौल में जाकर के पापा के निकलने की बात किए थे। आपको पता होगा मेरा इशारा कहाँ है, पोस्ट भी हमने किया था। कि वही लोग बोलते थे कि आनंद मोहन जी को निकलना चाहिए, आनंद मोहन जी के साथ गलत हुआ है। हाँ, वो लोग भी पलट गए। तो ऐसे अनेकों पलटू लोग हैं, अनेकों ऐसे लोग हैं जो मौसम का जो है जानकारी ले करके उस हिसाब से अपना जो है काम करते हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों से जो है, मतलब ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए निकले। आप भी काफी ज्यादा अग्रेसिव इन दिनों नजर आ रहे हैं, ईंट से ईंट बजाने की बात आपने कही। अब बताइए, अगर कोई सामने से ईंट फेंकेगा तो आप भी तो अपना डिफेंस कीजिएगा ना। हाँ, कोई आपके बारे में गलत बोलेगा तो आप भी अपना बात रखिएगा। और जनता देख रही है, ऐसा थोड़ी ना कि जनता से कुछ छुपा हुआ है। दोहरे चरित्र को, जो लोग दोहरा चरित्र दिखाए, उनसे जनता भी रूबरू हो रही है, उनके बारे में समझ रही है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? हम तो अपने तरफ से हमको जो बोलना था हम बोले ही, लेकिन हमको मजबूर कौन किया, है ना। जी, अच्छा चेतन जी, चिराग पासवान का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसको लेकर आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। कौन सा वीडियो? जी, एक वीडियो जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि आपके पिता के साथ जो है, जो वो जेल से बाहर आए। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, हम तो देख रहे थे। हम उसके बाद उनका स्टेटमेंट बदला, अभी फिर शायद कुछ स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। तो खैर, हम लोग स्टेटमेंट और इस सब से हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई सामने से ललकारेगा, सामने से कुछ बोलेगा, जवाब हम भी देंगे, जवाब हमें भी देना आता है ना। और अपने भारत का जो है खूबसूरती ये है कि यहाँ पर सब स्वतंत्र हैं अपना ओपिनियन रखने के लिए। हाँ, लेकिन जनता भी देखती है कि किसका ओपिनियन कितना चेंज होता है। 1-2 महीने के अंदर अगर किसी का ओपिनियन चेंज हो जाए तो ऐसे लोग के बारे में फिर हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, लगातार कई जगहों का आप दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्व सांसद आनंद मोहन भी दौरा करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी? नहीं, देखिए, ये तैयारी, आप पता नहीं क्यों इसको तैयारी बोल रहे हैं, लेकिन 16 साल से मेरे पिताजी जेल में थे। हम लोग हो सकता है बायोलॉजिकल उनके परिवार हों, है ना, लेकिन उनका असली परिवार जो है वो जनता है, वो उनके चाहने वाले लोग हैं जो 16 साल से लगातार उनके रिहाई के लिए लड़ रहे थे। वो लोग उनका असली परिवार है। तो वो अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं हर जगह, और प्यार मिल रहा है हर जगह। जहाँ जहाँ आप देख रहे होंगे शायद, जिस तरीके से जनता का एक सैलाब जो है, हाँ, जनता का जो प्यार उनको मिल रहा है, वो दिखाता है कि कितने दिन से लोग अपने नेता के लिए वेट कर रहे थे। आज जब नेता वापस आए हैं, बीच में तो हम लोग बिज़ी हो गए थे, बीच में लोग तरह तरह की बातें पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन अब मेरी शादी थी तो उसमें तो व्यस्त होना ही था। वहाँ से फ्री होकर के आए, तो अब जनता के बीच में। ठीक है, ये तो रही आपके पिता की बात। आपकी कितनी तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, हम लोग अभी पहला चीज़ यही है कि ये जो आपको 23 नवंबर का जो ये कार्यक्रम है, हाँ, उसमें हम लोग लगे हैं। लोकसभा में अभी बहुत टाइम है। आपके भाई भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं इन दिनों, जहाँ पर भी आप लोग दौरा करने जा रहे हैं वो भी साथ में नज़र आते हैं ही। तो ऐसे में उनकी एंट्री राजनीति में कब तक होने जा रही है? देखिए, एक राजनीति में एंट्री के हिसाब से तो हम लोग नहीं घूम रहे थे, है ना। मेरा भाई भी जो है राजनीति के एंट्री के हिसाब से नहीं घूम रहा है। वो इसीलिए घूम रहा है क्योंकि पिताजी के साथ एक रहते, कभी हम रहते हैं, कभी हमारा भाई रहता है ना, उनके साथ, ताकि हम लोग का भी बहुत टाइम जो है बिना पिता के हम लोग झेले हैं। जब आए हैं तो हम लोग टर्न बाय टर्न, कभी हम तो कभी वो,
हम लोग आते हैं, और राजनीति में एंटर करना होगा नहीं करना होगा वो जनता बताएगी, है ना। जनता का अगर मन होगा, जनता अगर चाहेगी, आपको तो मैं सही सही बताऊं तो मैंने कभी राजनीति के बारे में खुद नहीं सोचा था, अगर आपको पता होगा, है ना। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि जितने लोगों को पापा ने बनाया, जितने लोगों को एमएलए बनाया, आज कुछ उनमें से एमपी भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन समय पे कोई काम नहीं आया। कोई भी मेरे पिताजी की लड़ाई नहीं लड़ा, विधानसभा में किसी ने सवाल नहीं किया। जब हम चुन करके गए लोगों के कहने पे कि नहीं आप जाइएगा तो कम से कम आप जो है सवाल कीजिएगा, आप रखिएगा अपनी बात, उनके विचारधारा को सही मायने में आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग को मेरे पिताजी ने बनाया सब कोई इस पार्टी में तो कोई उस पार्टी में, कोई किसी खेमे में तो कोई किसी खेमे में, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो नाराजगी है कहीं ना कहीं? कुछ लोगों से है, कुछ लोगों से नहीं है ना। कुछ लोगों की से स्वाभाविक तौर पे नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि अब बताइए, हम लोग तो कुछ लोगों को अपने चाचा की तरह देखे हैं, अंकल की तरह माने हैं, बचपन से उनको देखते आए हैं। हाँ, अब वैसे वैसे लोग हमारे एंगेजमेंट में ना आए क्योंकि पार्टी का कोई ऑर्डर है, तब फिर ऐसे लोगों का कैरेक्टर बताता है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं तो उनसे नाराज़गी है, और उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी वार्टी को सब कुछ साइड रखते हुए एक व्यक्तिगत रिलेशन जो था उसके बावजूद उसको निभाने के लिए हमारे एंगेजमेंट में आए। जो कथा कथित जो पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना। उस पार्टी लाइन पे कुछ चल गए, नहीं आए, कुछ उस पार्टी लाइन को नज़रअंदाज करते हुए हमारे साथ, क्योंकि एक पारिवारिक उनका संबंध था, उसको निभाए। तो ये, और सही बात बताऊं तो मुझे तो ये विडंबना लगती है कि मेरी बहन की शादी में सब लोग आते हैं और हमसे क्या प्रॉब्लम थी भाई। अरे हम आपका क्या बिगाड़े थे, हम भी तो अपना एंगेजमेंट का आपको हर जगह जो है इनवाइट दिए थे, लेकिन मेरे एंगेजमेंट में ऐसे ऐसे लोग गायब रहे। खैर, लोग अपना जो है असली रूप जो है वो उजागर कर दिए और हम शुक्रगुजार हैं इस बात के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ शिवहर से विधायक चेतन आनंद। इनसे हमने बातचीत की, क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुना। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।